अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, जब तक हम लोग कहा करते थे कि बड़े पीर साहब के नाम पर या दीगर बुजुर्गान दीन के नाम पर जो बातें की जा रही हैं, जो बातें फैलाई जा रही हैं, जो कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, ये सारी की सारी झूठ है। इनका कुरान और हदीस से कोई भी लेना देना नहीं है। और जो लोग ये कहानियाँ सुना रहे हैं वो सिर्फ आपसे चंदे बटोर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसों में मज़ा आ रहा है और वो आपका मनोरंजन करा रहे हैं, आपके इल्म में इजाफे नहीं कर रहे। तो लोग कहा करते थे कि नहीं भाई, आप जो बुजुर्गों को नहीं मानते, आप बुजुर्गों के गुस्ताख हैं, आप बड़े पीर साहब के मर्तबे को नहीं मानते, आप ये नहीं मानते, आप उन्हें नहीं मानते, आप इन्हें नहीं मानते। ये बहुत सारी बातें किया करते थे और कमेंट में आकर गालियां दिया करते थे। और फिर कुछ लोगों ने तो फतवे भी लगा दिए कि भाई तुम तो गुमराह हो गए, तुम तो बुजुर्गों के गुस्ताख हो, तुम तो वली अल्लाह को नहीं मानते। मतलब अगर इन कहानियों को नहीं माना जा रहा है तो इसका मतलब है कि माज़अल्लाह हम वली अल्लाह को नहीं मानते। तो जो लोग अब हम पे फतवे लगाते थे, हम जैसे लोगों पर फतवे लगाते थे, अब वो मुफ्ती अकमल साहब के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मुफ्ती अकमल साहब ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसके बाद जो कहानियां सुनाया करते थे इन कहानीबाज मौलवियों की, उन्होंने बिल्कुल मंजी ठोक के रख दी, उन्होंने बिल्कुल इन्हें उल्टा कर दिया। इनके पास अब कोई भी शय नहीं बची। तो सबसे पहले आप मुफ्ती अकमल साहब की इस वीडियो को सुने। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या यही हमारे शायर थे? नातिया महफिल, खत्म कादरिया, 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ, क्या ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शायर की हैसियत से मुतारफ थी? नहीं। वहां मुसलमान की पहचान थी कुरान, हदीस, मसाइल, जिहाद, खिदमत दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अमली सबूत देते हुए आपकी इताअत करना। और आज मुसलमान ने इन शायर को तर्क करके उन शायर को इख्तियार कर लिया जिसमें खाने पीने का मौका मिल जाए। तबक़े उलमा भी कुरान और हदीस को बयान करते हुए डरने लगा है। वो कहते हैं लोग सुनेंगे नहीं। एक मौलाना साहब बयान कर रहे थे कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगर कोई पहले नाम बेवुजू ले लिया करता था मर जाता था। फिर अल्लाह ने फरमाया अब्दुल कादिर ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। इसके बाद अगर कोई बेवुजू नाम लेता तो एक बाल टूट जाया करता था। हमारी आवाम को ये तमाशे चाहिए। अमल का ना कहो, इताअत रसूल का ना कहो, हराम के छोड़ने का ना कहो, हमें ये किस्से सुनाओ, कहानियां सुनाओ, चुस्तियां पिलाओ। आपने मेरे भाई मुफ्ती अकमल साहब की इस वीडियो को सुना जिसके अंदर वो साफ कह रहे हैं कि हमारे उलमा डरते हैं कुरान और हदीस को बयान करने में, कहते हैं कि आवाम सुनेगी नहीं। मतलब आप समझे कि हाल ये हो गया है कि जो इनके मसलक के लोग हैं वो डरते हैं कुरान और हदीस को बयान करते हुए कि इनकी आवाम सुनेगी नहीं। आगे कहते हैं वो सिर्फ बुजुर्गों की कहानियां सुनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ करामातें सुनाने में लगे हुए हैं, झूठी कहानियां सुना रहे हैं जिससे लोगों का मनोरंजन हो सके। और उन्होंने हवाला भी दिया कि एक मौलाना साहब कह रहे थे कि बड़े पीर साहब का नाम जो बगैर वजू ले लेता वो मर जाता। तो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा कि अब्दुल कादिर ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि फिर अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि चलो अब कोई मरेगा नहीं, लेकिन जो भी मेरा नाम बगैर वजू लेगा उसका एक बाल टूट जाएगा। और आपको पता है कि ये कहानियां किसने सुनाई हुई हैं? ये कहानियां सुनाई हैं अमीनुल कादरी ने, अहमद नक्शबंदी ने, इलियास सत्तारी ने, अब्दुल हबीब अत्तारी ने और दीगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं मौजूद यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जो इस तरीके की कहानियां लोगों को सुनाते हैं और आवाम को जो है वो गुमराह करते हैं। मेरे भाइयों, अब तो मुफ्ती अकमल साहब ने भी इसकी तायद कर दी, ये किस्से झूठे हैं, ये कहानियां झूठी हैं, बुजुर्गों के हिस्से में सिर्फ झूठ गढ़ा है इन लोगों ने। अब तो मुफ्ती अकमल साहब भी इस बात के फेवर में आ गए कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए और इस तरीके की बातों से हम लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ आपका नुकसान हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि ये लोग खत्मे जो है वो 11वीं करते हैं, 11वीं शरीफ का ये कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढिमकाना कर रहे हैं। कहते ये सारी चीज़ें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी ही नहीं। जब हम ये बातें कहते थे तो हमें गुमराह कहा जाता था, हमसे कहा जाता था कि आप बुजुर्गों को नहीं मानते। तो अब जरा ये सारी बातें मुफ्ती अकमल साहब के लिए भी कहें। मुफ्ती अकमल साहब को दिल से सलाम है कि उन्होंने इतनी जुर्रत दिखाई और ऐसी बातों को जो है वो इंडोर्स करने से मना कर दिया, ऐसी बातों का रद्द कर दिया। और ऐसे लोग चाहिए जो इस तरीके की कहानियों को एक्सपोज करें, इस तरीके की कहानियों को एक्सपोज करें और जो इस तरीके की कहानियां करा रहे हैं उन्हें एक्सपोज करें और लोगों को अवेयर करें कि भाई ये जो लोग तुम्हें बता रहे हैं इसका कुरान और हदीस से कोई भी लेना देना नहीं है। मुफ्ती अकमल साहब ने बहुत ही लाजवाब बात करी है, दिल खुश कर दिया। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चेंज आएगा। आज बहुत सारे बरेलवी उलमा जो है अपने मेंबरों से ये कहने लगे हैं कि ये कुछ कहानियां जो करामातें बयान की जा रही है इसमें कुछ ही सही है और कुछ गलत है। अब तो मेरे भाइयों कल को आप देखेंगे, आज इन्होंने कुछ करामातों से इनकार किया है, कल को ये सारी करामातों से इनकार कर देंगे जिस तरीके से हम लोग करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग हम लोगों पे, मैं फिर कह रहा हूं कि जो हम लोगों पे फतवे लगाते हैं उन्हें चाहिए कि वो उन करामातों को कुरान और हदीस पर जांचे, वो देखें कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ये मामला थे कि नहीं थे जो इन बुजुर्गों के नाम पर बयान किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि लिखने वाला कितना भी बड़ा अपने वक्त का आलिम क्यों ना, वो नबी तो नहीं है, उसकी बात जो है वो 100% तो सही नहीं हो सकती।
سکتی, وہ معصوم تو نہیں ہے, بالآخر وہ انسان ہے, اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان لوگوں نے اپنے عالموں کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے, یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ان سے خطا ہو سکتی, ان سے غلطی ہو سکتی, یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے جو بھی لکھ دیا وہ ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں, جبکہ تاریخ کے اندر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو تاریخ کی کتابوں کے اندر درج ہیں, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. آپ چاہے جلالین پڑھ لیں, آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں, بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہیں لے کر ایکس مسلم نے سوال رکھے لوگوں کے سامنے, اور ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ان باتوں کو ایکسپوز کیا ہی نہیں خود کی, یہ تو غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں, لیکن انہی ساری باتوں کا فائدہ اٹھا کر ایکس مسلم اور غیر مسلم جو اسلام دشمن ہیں, انہوں نے اسلام کا مذاق بنانا شروع کیا. مفتی اکمل صاحب نے دل جیت لیا, انہوں نے بہت ہی زبردست کام کیا ہے. آپ دیکھنا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں گھر گھر سے یہ آوازیں نکلیں گی کہ یہ کہانیاں جھوٹ ہیں, ہر گھر کے اندر لوگ ان کہانیوں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے. آج جب مسجد کے امام سے سوال پوچھے جاتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, وہ ثابت نہیں کر پاتے کہ ان کہانیوں کو ہم کہاں سے ثابت کریں, بس وہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ تم گستاخ ہو گئے, تم بزرگ کو نہیں مانتے, تو ذرا جرت کریں اور مفتی اکمل صاحب کے اوپر بھی فتوی دیں کہ یہ بھی بندہ گمراہ ہو گیا, یہ بھی بزرگوں کا گستاخ ہو گیا. یہ کبھی بھی ان لوگوں کے خلاف بات نہیں کریں گے کہ جو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, بلکہ یہ ان لوگوں کے خلاف بات کریں گے جو ان کہانیوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں, اور جو واقعی جو بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت رکھنے والا بندہ ہوگا, وہ کبھی بھی اس طریقے کی باتیں نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی اس طریقے کی باتیں کی نہیں, وہ تو اللہ کے مخلص بندے, وہ تو اللہ سے ڈرنے والے, وہ تو توحید پرست ہیں. جو ان کے نام پر یہ چورن بیچا گیا اور دیگر بزرگوں کے نام پر یہ چورن بیچا گیا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب جو ہے یہ ساری کی ساری کہانیاں ایکسپوز ہوں گی اور عوام جو وہ اویئر ہوگی, اور امیر القادری جیسے لوگ یا احمد نقشبندی جیسے لوگ یا علامہ کوکب نورانی جیسے لوگ, انہیں لوگ بلانا بند کر دیں گے, بالکل بند کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے صرف آپ کو لوٹا ہے, آپ کو شرک میں لگایا ہے, آپ کو کہانیوں پہ لگایا ہے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.